हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं एजी कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एक एक्सेल की ट्रिक जिसका नाम है हाइपरलिंक। क्या आपको इससे पहले हाइपरलिंक के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, हाइपरलिंक आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो हाइपरलिंक क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं, हम वो सारा करके दिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सामने खुली हुई है एक्सेल की एक वर्कबुक जो है अभी ब्लैंक। तो हमें इसमें करना है, हम आपको बताने वाले हैं हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम अभी करके भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे सामने एक वर्कबुक खुली हुई है। तो इस वर्कबुक में देखिए हमारे पास सीट्स कितनी हैं। सीट हमारे पास इसमें इस समय है 4। एक हो गई होम, दूसरी हो गई पार्टी, तीसरी हो गई सेल और चौथी हो गई हमारी परचेज। ये 4 सीटें हैं। तो 3 सीटों में तो डाटा है, आप देखिए एक बार, पार्टी में भी है, सेल में भी है, परचेज में है, लेकिन होम में हमारा ब्लैंक है। तो अब देखिए, चलिए इसमें हम हाइपरलिंक बनाएंगे। हाइपरलिंक क्या होता है, बेसिक हम आपको बता देते हैं। वैसे हाइपरलिंक ये होता है कि हम एक उसमें एक लिंक जनरेट करेंगे। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो दी हुई लिंक होगी ना, उसके ऊपर अपने आप वही सीट हमारी हाईलाइट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे बना हुआ है शेप। जी हाँ, शेप में हम क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे शेप आएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये शेप ले लेना है रेक्टेंगल वाला। ये देखिए रेक्टेंगल हमने शेप ले लिया। ठीक है, हमने शेप से यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया है। तो इस डिज़ाइन को हम छोटा सा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए बड़ा कर लेते हैं आपको बताने के लिए। आप अपने साइज का बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखें, ये हमने बना लिया। अब चलिए इसी को हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसको उठा के ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको उठा के रख दिया। उसके बाद फिर हम इसको कॉपी करते हैं और इसको उठा के हम नीचे ये देखिए सेट करते हैं। तो इसमें बहुत आसानी से ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखें, अब हमने क्या कर लिया है, हमने 4 बटन को बना लिया है। ये देखें, अच्छा, अब 4 बटन तो हमने बना लिया है। अब इसी को हम एक को और कॉपी करेंगे और हम जाएंगे पार्टी वाली सीट पे, और पार्टी वाली सीट पे जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट। और सेल वाली सीट पे भी जाके हमें करना पड़ेगा पेस्ट। सीट वाली हमने सेल वाली पे भी पेस्ट कर दिया, तो अब परचेज वाली पे भी कर देते हैं। तो सब में हमने एक एक बटन को कर दिया पेस्ट। आप बटन को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कि कैसा भी डिज़ाइन बटन का आप बना सकते हैं, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए अब हम इस बटन पे इसको एडिट करेंगे और इस पे नेम हम डालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी कैप्स लॉक कर लेते हैं ऑन, और यहाँ पे हमने लिख दिया पार्टी। ये देखें, ये पार्टी लिख गया। अब इसको हम पार्टी को करेंगे सेट। इसके फ़ॉन्ट साइज को यहाँ से बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, कलर भी डाल देंगे। ये देखें, ये बन गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब ये देखिए कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे हम एडिट करके कुछ लिखते हैं। तो देखिए ये अभी हुआ नहीं पेस्ट, इसका फॉर्मेट है या इसको अलग ही करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करना, पहले आप पार्टी में लिख लेना। चलिए वैसे ही कर लेते हैं, हम आपको बता देते हैं इजी रास्ता, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपने सीखा ही होगा। तो हम लॉन्ग कट नहीं, शॉर्ट कट आपको बताने वाले हैं। ये देखिए हमने पार्टी को कर लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट, और इस पे हम इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख देंगे सेल। ये देखिए, फिर इसी को हम कर लेंगे कॉपी और पेस्ट, इसको रखेंगे इसके नीचे, और अब इसको हम एडिट करके लिख देंगे। क्या लिखने वाले हैं आपको पता ही होगा, हम लिख देंगे इसमें परचेज। ये देखें, अब परचेज को कॉपी कर लिया और वी करके कंट्रोल सी और वी करके हमने पेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने परचेज तो हमारा हो गया था। तो हमारे पास 3 ही सीट है। अब हम लिख देते हैं प्रिंट। ये देखिए, अब यहाँ पे एक सीट हमें और जोड़ना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट। ये देखें,
तो अब हमने क्या, आपको आप इस इतना समझ गए होंगे कि देखिए जो वहाँ पे हमने बटन्स बनाए हैं ये, और वही नीचे हुए सीट दी हुई हैं। अब करना क्या है, हमें हाइपरलिंक ऐड करना है। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने आप हाइपरलिंक एक ऑप्शन आएगा, उस पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब ये डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक का मेन पॉइंट है। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। सेकंड हमारा लिखा हुआ है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। थर्ड लिखा हुआ है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। और फोर्थ हमारा लिखा है ईमेल एड्रेस। तो चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ही देखेंगे। हमने फर्स्ट पे क्लिक किया एग्जिस्टिंग फाइल में, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल में क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए करंट फोल्डर, फिर यहाँ पे लिखा ब्राउज पेज, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंटली जो है फाइल। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। तो और सेकंड हमारा लिख के आ रहा है, ये देखें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये देखें, तो अगर ये फाइल यहाँ पे रहेगा और करंट फोल्डर पे अगर हमने ओके कर दिया करंट फोल्डर पे, तो अगर हम करंट फोल्डर पे ओके करके देखिए, यहाँ पे ओके वाली कोई बटन हाईलाइट नहीं हो रही है अभी। तो इसके लिए हम ये देखिए, यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, सब टोटल वाला फोल्डर पे क्लिक किया, तो ये देखिए अपने आप नीचे पेस्ट हो गया और ओके कर दिया। तो अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए वो सब टोटल वाला फोल्डर अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ये एज अ बटन काम कर रहा है, जो हमारा शेप लगा हुआ है ना, ये शेप हमारा एज ए बटन। इस पे जैसे ही माउस ले जाएंगे देखिए एक अपने आप हैंड टूल आ गया, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब राइट क्लिक करते हैं और एडिट हाइपरलिंक करते हैं। तो अब ये देखिए, अब हमारा आ गया दूसरा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब इन दिस इसमें तो लिखा है पार्टी, तो इस देखिए आपके सामने नीचे सीट्स खुल के आ रही हैं। तो हम पार्टी वाली सीट पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। इस पे क्लिक करेंगे तो हम पार्टी पे अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये मेन जो हमारा टॉपिक था ये था कि अगर हमने कोई इस तरह की फॉर्मेट की अपनी सीट बना रखी है तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। और जो लुक वाइज आएगा, इसका इंटरफेस आएगा, वो तो बहुत ही अच्छा आएगा। अब देखिए, अब हम होम पे फिर चलते हैं, पार्टी पे क्लिक करेंगे तो पार्टी वाली सीट पे अपना ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। अब सेल का कर लेते हैं, तो राइट क्लिक करके हाइपरलिंक। हाइपरलिंक करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया सेल और ओके। परचेज में आए, हाइपरलिंक, परचेज, ओके, और प्रिंट पे राइट क्लिक, हाइपरलिंक, प्रिंट और ओके। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे, परचेज में क्लिक करेंगे, परचेज में पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रिंट पे करेंगे, प्रिंट वाली सीट पे आ जाएंगे। तो हमने ये तो बना लिया, ये हमारा होम हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं होम, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने होम लिख दिया, इसका हमने फॉर्मेट साइज वगैरह बड़ा कर लिया, तो ये हमारा होम पेज हो जाएगा। ये देखिए, तो अब हमने सीट तो बना दिया। अब हम नीचे से होम पे क्लिक करने आ रहे हैं, तो इतना जच नहीं रहा, ये मज़ा नहीं आ रही। अब देखिए, हमने यहाँ पे प्रिंट पे गए, लास्ट वाली सीट पे आ गए, हमें आना है तो हम होम पे आ रहे हैं फर्स्ट पे। ऐसा नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, ये अब पार्टी पे आए और इसके ऊपर लिख दिया हमने, सब में क्या लिखना है, सब में लिख देना है होम। ये देखिए, अब इसको हम फॉर्मेटिंग इसकी सेट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं हम साइज को। ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, माइक्रो पे जाना है और उसके बाद यहाँ हम कर देते हैं पेज। पेज पे जाके यहाँ होम लगा देते हैं और ओके। अब होम क्लिक करेंगे तो होम में पहुँच जाएंगे, पार्टी पे क्लिक करेंगे पार्टी में पहुँच जाएंगे, होम में क्लिक करेंगे होम में पहुँच जाएंगे। तो देखिए मज़ा आ रही ना। हाँ जी। तो अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम सेल, तो सेल वाली बटन को हम कर देते हैं डिलीट। अब डिलीट क्यों किया, अब क्योंकि हमें पार्टी पे अब हम राइट क्लिक करेंगे तो यह कॉपी होगी, और हमने कर दिया कंट्रोल सी। अब सेल पे जाके हमने इसको कर दिया कंट्रोल वी। अब हमें इसका कुछ एडिट नहीं करना, क्योंकि सब में हमें होम ही बटन लगानी है। ये देखिए, तो पार्टी पे फिर इसको राइट क्लिक किया और इसको हमने कर दिया सी। ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी कॉपी। और परचेज पे हम कर देंगे पेस्ट, पहले वाली को कर दिया डिलीट, और इसको हम पकड़ के ऐसे खींच के यहाँ पे कहीं पे भी आप सेट कर सकते हैं।
तो अब इसमें देखिए हम क्लिक करेंगे तो होम में पहुंच जाएंगे। तो ये बनाने के लिए, ये कार्यक्रम बनाने के लिए कितना देखिए बेहतरीन हमें ऑप्शन मिल गया। उसके बाद अच्छा, अब जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो किसी फ़ोल्डर में रखा हुआ है। मान लिया हमने यहाँ से न्यू फ़ोल्डर बना लिया और लिख दिया डॉक इमेज। ये देखें, ये डॉक इमेज लिख लिया। अब देखते रहिए, अब इसको हमने डबल क्लिक किया और इसको इस एड्रेस बार में जाके डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम ये करेंगे, अब यहाँ से हम एक नया बटन लगाएंगे। इंसर्ट में जाके शेप्स जो लिखा हुआ है इस पर रेक्टेंगल बना हुआ है और इस पे अब ये करके हम इसको एडिट करेंगे। एडिट टेक्स्ट में हम लिख देंगे ओपन डॉक पेज। ओपन डॉक पेज लिख देंगे या ओपन डॉक इमेजेस हमने बनाया था फ़ोल्डर, तो ओपन डॉक इमेजेस वाला फ़ोल्डर हम इसको बना लेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग आप चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ये देखें, ये हो गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, अब इसमें हाइपरलिंक बनाएंगे। तो हम हाइपरलिंक इसका देंगे एग्जिस्टिंग फाइल का। इसको कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे हमने अपने एड्रेस को पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें डॉक इमेज, अब यहाँ कोई इमेज होगी तो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल में ये भी हम बना के इसकी लिंक रख सकते हैं। तो ये लिंक बनाने के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब कोई यहाँ पे हमने कोई एक और बटन बना लिया, ये देखें होम में गए और इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाके यहाँ पे हमने लिख लिया, हमने क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया ईमेल। ये देखिए ईमेल वाला भी हम आपको बताए दे रहे हैं। तो ये देखिए हमने हाइपरलिंक किया और ईमेल कर दिया। तो यहाँ कह रहा है ईमेल एड्रेस बताइए, तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो डाले दे रहे हैं। अपना ईमेल एड्रेस KHELESH ऐसे ही कोई भी डाल दो आप, आपको तो बस देखना ही है। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके मतलब की चीज़ है ये। सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ईमेल भी आप यहाँ लिख के रख सकते हैं। तो हमने ओके कर दिया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे खुल क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारा इंटरनेट अभी बंद है। तो जब इंटरनेट ओपन होगा तो अपने आप ये देखिए नीचे से एक ब्राउज़र ओपन हुआ है। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये खुल रहा है अभी, ये फायरफॉक्स में खुल रहा है ऑटोमेटिक। तो आपका नेट फास्ट होगा, नेट चलता रहेगा तो ये ऑटोमेटिक लिंक से सीधा ही आपका ईमेल भी हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ सेटिंग वगैरह मांग रहा है, सीधा ये जो है हमारा मेल का अपने आप फोल्डर खुल जाएगा, नेट चलेगा। तो आप करके देख लेना, 100% सेव रहा है। ये होगा ही ऐसे। तो हाइपरलिंक बनाने का देखा ना आपने कितना आसान है। तो अब आप भी बना सकते हैं हाइपरलिंक।